श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को दास का प्रणाम। आज द्वितीय दिवस की श्रृंखला में, इस यात्रा में हम 12वें श्लोक से लेकर और 22वें श्लोक तक का अध्ययन और श्रवण करेंगे। आइए, आज का पहला श्लोक है कि न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्याम पश्यापाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के, जिस जीव के घर में वांगमय प्रतिमूर्ति यानी कि स्वयं भागवत भगवान विराजमान नहीं है, वो यम के पास से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, कभी मुक्त नहीं है। कलिकाल का प्रभाव उस पर सदैव हर क्षण बना रहेगा। अगला श्लोक कि कथम स वैष्णवो ज्ञेय शास्त्रम भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य श्वपचादधिको हि स। इस कलयुग में जिसके घर वांगमय प्रतिमूर्ति नहीं है, वो वैष्णव नहीं माना जाता। वो तो चांडाल से, वो अगर वैष्णव भी है और उसके घर यदि ये वांगमय प्रतिमूर्ति विराजमान नहीं है, तो वो चांडाल से बढ़कर है महाराज। अगला श्लोक कि सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हे लोकेश पुत्र, लोकेश का अर्थ है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को संबोधन कर कर लोकेश कहा गया है कि हे लोकेश, हे ब्रह्मा, हे पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए सर्वस्व का त्याग कर कर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतं कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदर्शे सह। इस कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ सदैव ही देवताओं की उपस्थिति रहती है। और तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसंरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोच्चया। और यहीं तक नहीं, देवताओं की उपस्थिति के साथ साथ वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण 7 पुरियाँ और पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। कहाँ? जहाँ भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति रहती है। अगला श्लोक कि श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए, पाप क्षय के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा जीव सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करता है। श्रीमद्भागवतं पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद्वापि सर्व पापे प्रमुच्यते। इस पावन पुराण का श्रवण और पठन करने से सभी पाप कटते हैं, अपितु इससे पुण्य, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कि न शृण्वन्ति न हर्षन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यम। जो न तो इसका श्रवण करते हैं, न इसका पाठन करते हैं,
न पठन, न अध्ययन, न श्रवण करते हैं और न ही इसका अर्चन करते हैं। तो हे लोकेश, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, स्वयं भगवान कह रहे हैं, मैं सत्य सत्य कहता हूँ ब्रह्मा कि ये ऐसे मनुष्य जो न तो कभी इसका श्रवण करते हैं, न इसका सम्मान करते हैं, न आदर करते हैं, न उसका अध्ययन करते हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव हमेशा यम के पास में रहते हैं। यमी उनका मालिक है। अगला श्लोक, कि न गच्छति यदा मर्त्ये श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्तत। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भगवान का श्रवण नहीं करते हैं, भागवत श्रवण नहीं करते हैं, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं, वो महापापी है महाराज। कि श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण लिखा जाता है, उसके घर में सदा मैं निवास करता हूँ, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। कि सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम, ये अंतिम श्लोक, सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। कि मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना वैसा ही पवित्र कारक नहीं, यानी कि उनका फल भी इतना पवित्र कारक नहीं, इतना पुण्यदायक नहीं, जितना श्रीमद् भागवत के श्रवण, अध्ययन या उसके पूजन अर्चन से मिलता है। तो आज का इस अंतिम श्लोक के अर्थ को मैं यहीं विराम देता हूँ और नित्य प्रति इस श्रृंखला से जुड़े रहें। और मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, साथ में अपना भी कल्याण करें श्रवण कर, क्योंकि श्रीमद् भागवत को जो श्रवण करता है, जो उसका अध्ययन करता है, जो उसको कहता है, तीनों प्रकार के जीवों का कल्याण होता है। श्री राधे।